तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्याम लुभाए, ये सूर को श्याम लुभाए। मान लो ये पुराणों में मिलता है। हाँ देखो, नितराम गम्यति आत्म तत्व बोधयति इत निगमा। निगम माने वेद, वेदों में यहां तक मिलता है क्या? मीरा के प्रभु गिरधर नागर सूर को श्याम लुभाए, सूर को श्याम लुभाए। लेकिन ये तो किसी पुराण में नहीं मिला क्या? टकारा मोर नाम देव ने, टकारा मोर नाम देव ने विठ्ठल विठ्ठल गाए। ये तो कहीं नहीं मिला, ये तो सबने माना। देखो, नाम को लेकर हमारे यहाँ अनादि काल से भेद चला आया। अब लोग, कोई कहता है नमो बुद्धाय, कोई कहता है नमो हंतारम, कोई या लीला कहता है। अपने सनातन में देख लो आप, ये सबने माना कि यह नाम है, लेकिन ये किसी ने नहीं माना कि यही नाम है। बोलो गोविंद भगवान की। ये है तो यह नाम, लेकिन यही नाम है, इसमें संशय। ये तो भक्ति की निर्भरता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। वो तो उसका ही नाम है। रास्ते अलग बना दिए हैं। निगला जसुआ पहुंचना है, चाहे अमलखेड़े होके आ जाओ, चाहे गुटेरा में होके आ जाओ, चाहे कोई तीसरी पगडंडी खेतों से होके आ जाओ। मंजिल कहाँ है बोलो? नगला जसुआ पहुंचना, नगला जसुआ में है। और ये सबने माना कि सबका मालिक एक। ये किसी ने नहीं कहा सबका मालिक दो है, सबका मालिक एक ही है। हाँ, तो अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। बोलो गोविंद भगवान की। जोर से बोलो जय श्री राधे। कल कथा कहाँ विराम हुई थी परीक्षित जी महाराज? हाँ, यज्ञ पत्नी रानी और यज्ञपति हमारे बहुत सीधे बोलते नहीं, बहुत सीधे। आवाज बैठ गई बेचारों की। बोलो गोविंद भगवान की। तो यज्ञपत्नी को तो हमने 7 दिन हो गया बोलते सुना ही नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। ये तो मौन ही रहती है, घर में बड़ा शांति होगी। ये स्वर्ग के लक्षण है। किसके लक्षण है? हाँ, और नरक के लक्षण क्या है? बोले महले कपड़े, कपड़ा फटा हो लेकिन गंदा नहीं होना चाहिए। हाँ, महले कपड़े सिर कर्ज, रूखी खा लो लेकिन कर्जा सर पे नहीं होना चाहिए। महले कपड़े सिर कर्ज, घर कुलवंती नाय। और घर में कलह करनी नारी मिल जाए, हाँ, और उसके बाद नालायक औलाद हो, तो ये नरक के लक्षण चार। कौन कौन सा बोलो? महले कपड़े, कपड़ा गंदा नहीं, और सिर कर्ज, कर्जा नहीं होना चाहिए। और घर में कलह करनी नारी नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी स्वर्ग क्या है? बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, देखो आप किसान भाई, तो बोल दे रहा हूं, घी नया अन्न पुराना, घी नया। देखो ईश्वर के लक्षण है कि किसान के यहाँ जब तक नया अन्न आए उससे पहले ही ऑटोमेटिक टंकी भरी हो। बोलो गोविंद भगवान की। टंकी में इतना अन्न होना चाहिए, पुराना अन्न। हाँ,
टंकी में भरा होना चाहिए। गेहूं, हाँ, अन्न पुराना घी नया, चक्क निकलना होगी और लौनी चक्क मिल रही हो खाली। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ? और घर सतवंती ना, और घर में नारी सतवंती मिल जाए। हाँ, सुपात्र औलाद हो तो स्वर्ग के लक्षण जा। घर में कलेकारी स्त्री ना मिले, हाँ, और संतान जो हो वो आज्ञाकारी मिल जाए तो बात बन जाएगी, वही स्वर्ग है। बोलो गोविंद भगवान की। याद रखना क्या बोला मैंने, अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती नाय, आज्ञाकारी पुत्र हो तो स्वर्ग के लक्षण चार। अब घी के आप लोगों को मिलता है कि हम लोगों को मिलता है? हमको मुफ्त का मिलता। बोलो गोविंद भगवान की। तो ये आदमी खा सकते मान लो, या हम लोग खा सकते या आप लोग खा सकते। वैसे टेंशन के लिए हम नहीं खाते। बोलो गोविंद भगवान की। तो मैं निवेदन करूं आपसे, भगवान नारायण की शादी हो गया रुक्मिणी मैया के साथ, और जब भगवान नारायण की शादी हुआ तो देखो भगवान के बहुत मित्र हैं, बहुत शिष्य हैं, बहुत भक्त हैं, लेकिन जितनी संख्या में भगत हैं, जितनी संख्या में मित्र हैं, जितनी संख्या में शिष्य हैं, उससे ज्यादा संख्या में शत्रु हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये शत्रु ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। हाँ? क्यों? बोले पहले ये टू व्हीलर पे चलता था, ये BMW में चलने लगा। ये पहले 2000 रुपए की नौकरी करता था, आज जाने भगवान कहां से देगा। बोलो गोविंद भगवान की। ये ऑटोमेटिक पैदा हो जाते हैं। एक दिन भोले बाबा जा रहे नादिया पर बैठ के, मैया आगे बैठी, बाबा पीछे बैठे। कुछ लोगों ने खिड़की खोल के देखा, खिड़की खोल के। बड़ा गलत बात है। देखो ये कोई चक्कर है, वाहन एक और बैठने वाले तो। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, भोले बाबा ने कहा देवी यहाँ तो लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, एक काम करते हैं कि मैं उतर जाता हूँ, तुम बैठी रहो। बाबा पैदल चलने लगे और मैया बैठी। एक आदमी बोला अच्छा बड़ा गड़बड़ मामला है, कैसी पतिव्रता नारी है, कैसी सतवंती नारी है, ये आदमी पैदल चल रहा है, वो बैठ के जा रही। देवी मैया बोली बाबा ये तो गड़बड़ हो गया, एक काम करो, हाँ हमें उतरने तो आप बैठो। अब बाबा बैठ गए। एक आदमी बोला जो कैसे हट्टा कट्टा पट्टा सा बाबा है, हाँ चक्कर, और जो कितनी दुबली पतली इसकी नारी है, उसको पैदल दौड़ा रहा है और खुद नादिया पे बैठ के जा रहा है। बाबा भी उतर गए। बाबा ने कहा बड़ा झंझट है। दोनों ही उतर गए नादिया से, दोनों जाने लगे। एक बोला देखो कितने पागल आदमी है, वाहन खाली जा रहा, पैदल जा रहे, पीछे दौड़ लगा रहे। बड़ा झंझट। बाबा को गुस्सा आ गया। बाबा ने नादिया को उठाया, सर पे रख लिया। एक बोला देखो कैसे आदमी है, हाँ वाहन पे सब बैठते, उन्होंने वाहन ही बैठा लिया। हाँ, तो बड़ा मामला गड़बड़ है। हाँ, अब सर उठा के जाओ,
देखो कैसे सर उठा के करा, बड़ा अभिमानी आदमी है। हाँ, बड़ा अभिमानी है। अच्छा, नीचे झुक के जाओ, प्रणाम करो। देखो बड़ा नौटंकी बाज है ये, बगुलामुखी भक्त है, बगुलामुखी लगा के चंदन आ जाता बगुलामुखी, लेकिन इसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। बराबर अब उसने इधर उधर देखना शुरू किया। कैसा आदमी, इसकी आंखें स्थिर नहीं रहती, इधर उधर देखता है। गुस्से में आके आदमी ने अपनी आंखें खोल ली। अब तो खुश क्या है, तेरे कर्मों का फल है। हाँ। तो ये समाज की पद्धति है, ये बड़ा विचित्र है। हाँ, इसका खेल बड़ा निराला है। अब इस समाज की पद्धति पे व्यक्ति चलता रहे तो बात बनेगी नहीं। बोलो, बनेगी? क्योंकि ये तो तरह तरह की बात करेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के मित्रों की कमी नहीं है तो भगवान के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। माता रुक्मिणी के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम हुआ प्रद्युम्न। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन ये संबरासुर को हजम नहीं हुआ। इसने कहा मैं बिहारी जी के वंश को चलने नहीं दूंगा। कितनी गलत बात है। आजकल लोग अपने दुख से परेशान नहीं है, लेकिन सामने वाले के सुख से बड़ा दुखी है। बड़ा गजब तमाशा है। हाँ, संबरासुर आया और प्रद्युम्न को उठा ले गया, विमान में अपहरण करके ले गया और आकाश में गया। जैसे विमान ने एंट्री आकाश में किया, इसने ऊपर से आकाश से ऐसे नीचे जल में फेंका। एक मछली मुंह खोल के सांस ले रही है। मछली उसको निगल गई। एक मछुआरे ने मछली को पकड़ लिया, जाल में फंसा लिया। वो दुकान पे बिक्री के लिए पहुंच गई। बोलो गोविंद भगवान की। ये मोबाइल जो है एक नाइलाज बीमारी है। कल पूछ रहा था कोई मुझसे कि मोबाइल जमा क्यों करा लिया। इसलिए जमा कराया जाता है कि ये मानता नहीं है। अच्छा, ये मोबाइल मिलाने वाले भी बड़े सारे। अच्छा भाई साहब पहचाना, भाई साहब पहचाना, भाई साहब बोले कि भाई साहब पहचान। बहुत बड़े आदमी हो गए भाई साहब, अब तो तुम पहचानते नहीं भाई साहब। अच्छा भाई साहब पहचानो, भाई साहब हम कौन बोल रहे हैं। बड़ा तमाशा, हम कौन बोल रहे हैं। अब तो इतना मिनट खर्च कर रहा है, एक बात बोल दे भाई साहब फलानी जगह से बोल रहा हूँ, ये काम है। ये मोबाइल में नई बीमारी कब शुरू हो जाए कोई भरोसा नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, कोई हिसाब नहीं, कब बच जाए। मैं निवेदन कर रहा था आपसे, मछली निकल गई, मछुआरे ने मछली को पकड़ लिया, मछली बिक्री के लिए गई और संबरासुर के यहाँ खरीद के आ गई। बोलो गोविंद की भगवान की। किसके यहाँ आ गई? संबरासुर के यहाँ पर मछली आ गई। उसकी पाकशाला में ये मछली आ गई। उसमें देखा तो उसके तो पेट में बच्चा है। संबरासुर के यहाँ पर एक विद्यावती नाम की है जो संगीत सिखाती हैं और पाठशाला में काम भी करती हैं।
सम्रासुर ने इस विद्यावती से कहा, ये विद्यावती इस बालक की देखरेख तू कर। वो उस बालक की देखरेख करने लगी। दिन बीते कि नारद बाबा का आगमन हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, केशव नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण, केशव नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण 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 नारायण। विद्यावती, नारद गुरु जी आप प्रणाम। गुरु जी, बड़ा धन्य भाग्य हमारे आपके दर्शन हुए। कैसे आना हुआ गुरु जी? आपको तो मिलना चाहिए, सम्रासुर से मिलने आए हैं। हाँ। ना ना ना, मैं आज मुलाकात तुमसे ही करनी है। क्यों? ये बच्चा किसका है? इसकी तू सेवा कर रही हो? ये मछली के पेट से निकला है। बोलो गोविंद भगवान की। ये मेरा बच्चा है। नारद जी बोले, ये तेरा बच्चा नहीं है, तेरा पति है। ये गुरु जी आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बच्चा नहीं है, ये पति है। ये गुरु जी आपकी बात से सहमत नहीं है। ये कैसा पति है जिसको मैं खिला रही हूं? तब सियती सर तब शिवती सर नयन उगारा, चितवत कामो भयउ जर झारा, तब शिवती सर उगारा।
तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयहु जरि छारा। भगवान शंकर ने जब काम को भस्म कर दिया था, हाँ, याद आया तू रति था तेरा नाम, बोलो गोविंद भगवान की, और ये तेरा पति कामदेव है। जब भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया तो रति बोली, ए बाबा आपने मेरे पति को क्यों जला दिया? बाबा बोले, रति तेरे पति ने मेरा ध्यान भंग किया है और दंडता की है, उसका फल तो उसको मिलेगा। बाबा मैं मानती हूं कि आपका तीसरा नेत्र क्रोधाग्नि है, लेकिन आप क्रोधाग्नि है, लेकिन आप क्रोधा अवतार थोड़ी हो। बोले बाबा कोई क्रोधावतार है? बोलो। बोले बाबा क्रोधावतार नहीं है, रोज गाते हो लोग आरती में, आप लोग क्या कहते हो? कर्पूर गौरव करुणावतारो। अच्छा ये नहीं लिखा कि कर्पूर गौरम क्रोधावतारम? बोलो बोलो बोलो। कर्पूर गौरम क्रोधावतारम नहीं लिखा, क्या लिखा? कर्पूर गौरम करुणावतारम। हे करुणा के मूर्ति भोले बाबा, आपने मेरे पति को मार डाला। रति रोने लगी, और जब रति रोने लगी तो बाबा रोने लगे, आंसू, क्योंकि करुणा के अवतार जो है, बाबा आपके रोने से मेरा पति वापस तो नहीं आ जाएगा, कुछ तो करो। देवी रति तुम्हारा पति बिना शरीर के सबके अंदर रहेगा, इसका नाम होगा अनंग। क्या नाम होगा? अनंग। ये अंग के बिना ही रहेगा। रति बोली ये मुझे मंजूर नहीं है, मेरा पति बिना अंग के मेरे साथ रहेगा, ये मुझे मंजूर नहीं है। बाबा कुछ तो करो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। ओ हरिहर महावैरारा, ओ हरिहर जब यदुवंश कृष्ण अवतारा। ओ हरिहर कृष्ण देखो द्वापर में इसको सशरीर तू पा सकेगी। भगवान कन्हैया जी के बेटा होंगे, रुक्मिणी के गर्भ से इनका जन्म होगा, इनका नाम होगा प्रद्युम्न, और वो तेरे पति होंगे। रति उर्फ विद्यावती, ये तेरा पति कामदेव है। कामदेव नारद गुरु जी, ये कैसा पति? पति बालक में मां, अब तू उसकी सेवा कर। नारायण नारायण चले गए। अब तो वो पालना झुलाती है प्रेम से, हाँ, ओटन करती है, लोरी सुनाती है।
प्रद्युम्न जी कोई साधारण बालक है नहीं, वो जल्दी ही बड़े हो गए। एक दिन प्रद्युम्न ने कहा, तुम मुझे पालने वाली लगती हो देवी, लेकिन तुम्हारी हरकत मुझे ठीक नहीं लग रही। देवी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी हूं रति। प्रद्युम्न बोला, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं कौन हूं? बोले, भगवान नारायण सुता रति भमान। आप भगवान नारायण के पुत्र हैं। संबरासुर आपको उठा लाया था, उसने ऊपर से मारना चाहा, पानी में फेंक दिया, मछली निकल गई, संबरासुर की पाठशाला में आ गई, मुझे संबरासुर ने आपको दे दिया। आप कन्हैया जी के बेटा प्रद्युम्न है, जो पहले आपका नाम कामदेव था। याद आया? कामदेव बोला, याद आ गया, याद आ गया। मुझे उठा के फेंका, हाँ, मेरे पिताजी का बेटी, हाँ, संबरासुर निकल बाहर, निकल बाहर। संबरासुर आया सेना को लेकर, भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसकी पूरी फौज लड़ रही, यहाँ पर अकेले प्रद्युम्न जी लड़ रहे, लेकिन पूरी फौज सहित संबरासुर को प्रद्युम्न जी ने मार डाला। संबरासुर का विमान हाईजैक किया और विमान में सवार होके द्वारका के लिए रवाना हुए। गुरु गोविंद भगवान की। द्वारका में जैसे ही पहुंचे हैं, रुक्मिणी मैया देख रही है, कितनी अच्छी है ये मेरा बेटा, इसकी शक्ल मेरे बेटे से मिलती है। नारायण बोले, शक्ल नहीं मिलती, ये तुम्हारा बेटा ही है। नारायण, मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा प्रद्युम्न ही है, संबरासुर के यहाँ था। संबरासुर के यहाँ? हाँ। अब घबराने की बात नहीं है, तुम्हारा बेटे के साथ साथ हमारी बहू भी आई है। बोलो गोविंद भगवान की।